नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं प्रवीण झा। देश में इस वक्त कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में आप अपने आप को कोरोना संक्रमण से कैसे सुरक्षित रखें, अगर आपके पास ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है तो आप क्या करें, इन सारे सवालों का जवाब इस वक्त हमारे साथ देंगे डॉक्टर अभिषेक कुंडू। ये चीन में डॉक्टर हैं, ऐसे मूलतः भारत के रहने वाले हैं, हरियाणा राज्य के पलवल का हैं ये रहने वाले, लेकिन इस वक्त वो चाइना में हैं। तो उन्हीं से जानेंगे कि क्या अब लोग अपना अगर संक्रमित हो जाते हैं या संक्रमण से, कोरोना संक्रमण से कैसे बचें। इस पर इस वक्त हमारे साथ अभिषेक कुंडू जी मौजूद है। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी टीवी पर। थैंक यू प्रवीण झा जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और मैं अपने अभिभावकों से ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 85% लोग ऐसे ही ठीक हो रहे हैं और 10% लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं और 5% की डेथ हो रही है। पर जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि काफ़ी लोग मर रहे हैं, पर वो 5% ही है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको भी अगर सिम्टम आते हैं तो आपको भी कोरोना हो। तो इस विषय में प्रवीण झा जी के कहने पर मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। जी, आप हमको ये बताइए कि अगर कोई मान लिया जाए अगर वो संक्रमण से अभी उस मतलब पूर्ण रूप से वो संक्रमित नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करें? आपके पास कौन कौन से वो उपाय हैं जिससे कि लोग अगर संक्रमित होने से एक तो बच जाए, अगर संक्रमित हो भी गए हैं तो उनको हॉस्पिटल जाने की नौबत ना आए, ऐसे क्या उपाय किए जा सकते हैं? प्रवीण झा जी, ये आपने बहुत ही सटीक और अच्छा सवाल पूछा है। इसके लिए देखिए, पहले जो 2 से 6 दिन होते हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन बनाई है आपके लिए जी। ये देखिए, जब पहले 2 से 6 दिन होते हैं तो उसमें माइल्ड वो होती है, माइल्ड जो सिम्टम है वो आते हैं। जी। माइल्ड सिम्टम में क्या आता है? कफ, खराश होना या गले में शोर होना, गले में मतलब सूखा सूखा लगना, या फीवर होना, या ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होना, मतलब कि सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होना, और फैटीग होना, थोड़ा हल्का हल्का लेथर्जिक सा और थकावट सी फील करना, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख ना लगना और स्मेल चली जाना। आजकल जो ये नया जो वायरस आया है, इसमें डायरिया भी हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था पहले वाले में जी। इसमें नए वाले में डायरिया भी हो रहा है और हेडेक और वॉमिटिंग भी हो रही है। तो ये तो है वो सिम्टम, और ये जरूरी नहीं कि सारे के सारे हों। किसी किसी को, कई लोग ऐसे हैं जो पैरासीटामोल ले ली उन्होंने, पहले फीवर था, पैरासीटामोल ने फीवर दबा दिया, पर फिर वो सोचने लगे कि हम ठीक हो गए, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि तो वायरस फिर भी अंदर तो है। फिर क्या किया जाए? अगर वो संक्रमित हो भी गए हैं या नहीं हुए हैं तो वो किस रूप से कैसे बच सकते हैं? बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसका यही बताने वाला हूं कि अब क्या किया जाए, व्हाट टू डू अगर किसी को माइल्ड सिम्टम है तो सबसे पहली बात है कि वो अपनी फैमिली से खुद को अलग कर ले, आइसोलेशन कर ले, और वहां पे आइसोलेशन करे जहां पे अटैच बाथरूम हो, क्योंकि बाथरूम भी सेम ना हो तो ये अच्छा, बिल्कुल उन्हें अलग ही कर दें तो सही है। दूसरी बात, उनको जो खाना दें वो डिस्पोजेबल में दे दें। डिस्पोजेबल जो है ना, घर का बर्तन जो यूज कर रहे हैं उस बर्तन को यूज ना करें। नहीं, वो नहीं, क्यों, कुछ भी कनेक्शन हमें नहीं चाहिए उनसे जी। तो जो डिस्पोजेबल जो यूटेंसिल्स हैं वो यूज करें जी। और फिर उनको स्टीम लेने के लिए बोलें। स्टीम काफी अच्छी है, क्योंकि कई कैसे गले में, नाक में से अटका होता है, फिर वो स्टीम लेते हैं तो पानी के साथ बाहर आ सकता है स्टीम में कोरोना ना। तो तुझे स्टीम ली, बाहर छोड़ी, तो फिर पानी के साथ वो घुल के बाहर आ सकता है, तो कोरोना जा भी सकता है। सही है, तो स्टीम भी बहुत अच्छी है। और फिर इसके साथ साथ हमें चेक करते रहना चाहिए कि उनका टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर चेक करें दिन में 2 टाइम, और जो उनकी जो ऑक्सीजन की सैचुरेशन है, इसके लिए आपको पल्सीमीटर चाहिए होगा जी। ऑक्सीमीटर चाहिए होगा, तो 3 से 4 टाइम उनकी ऑक्सीजन चेक करें ब्लड में, इसको बोलते हैं SpO2। ओके, और फिर उनको एक थोड़ा सा छोटा सा सवाल यहाँ पर SpO2 से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं कि बार बार ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं, और अगर उनका लेवल 94 से अगर 93 पर भी आ जाता है ना, 93 पर भी आ जाता है अगर, तो वो डर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या एकदम डरने की जरूरत है, या फिर अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे होता भी है तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है? इसके बारे में आप बताएं हमारे दर्शकों को।
देखिए, वैसे नॉर्मली तो कहते हैं 95 हो तो सही है। जी 95, 94, जी 93 ये ऐसे है कि कई कई जैसे लोग जो स्मोकिंग करते हैं उनका 93 हो जाता है। कई कई जी जो प्रदूषित एरिया में रहते हैं उनका हो जाता है 93। तो जी अगर शुरू से लेके एंड तक ही 93 है तो वो नॉर्मल हो सकता है। जी पर फिर भी अगर ऐसी सिचुएशन है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि डॉक्टर से कांटेक्ट कर लें, जो अपने यहाँ पे लोकल डॉक्टर है ना, जी। उनसे आप वहां पे कांटेक्ट कर लें, क्योंकि उसको ये पता होता है कि आपके एरिया में कोरोना के पेशेंट है कि नहीं। क्योंकि अच्छा। अगर कोरोना के पेशेंट है ही नहीं तो आपको कोरोना कहाँ से होगा। जी तो इसलिए डॉक्टर, वहां के डॉक्टर से कांटेक्ट कर ले। इसके लिए भी मैंने डिटेल बनाई है, मैं आपको वो बताऊंगा आगे। जी तो फिर सही है। अब उसको, जो पेशेंट है उसकी दिन में 4 बार तो ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करनी है, और जी 2 बार उसका टेम्परेचर डेली सुबह शाम चेक करना है। जी। अब उसको फिर हाई प्रोटीन डाइट देनी है। हाई अच्छा। प्रोटीन में जैसे ये WHO ने बोला है कि 4 सर्विंग फ्रूट्स, मतलब हम्म। कि फ्रूट 4 बार, जी सब्जियां भी 5 बार, और जो ग्रेन्स हैं, दाल हैं और जो ग्रेन्स हैं वो 180 ग्राम के आसपास। और कोई अगर मीट खाते हैं तो 160। पर अगर ये है कि ज्यादातर इंडियन मीट नहीं खाते तो 160 के बजाय ग्रेन्स को 300 ग्राम तक हम कर सकते हैं। दालें ओके। वाले खाएं, हरी सब्जियां खाएं, अच्छा खाना खाएं। लेकिन और लेकिन फिर इसके इसके लिए एक बार ये कहा जा रहा है कि सुपाच्य भोजन, यानी कि जो पचने में आसानी से पच जाए उस भोजन को आप ग्रहण कीजिए। तो आप अगर ये मांस के बारे में जो कहा जा रहा है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि मांस को पचने में थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है और उससे बहुत ज्यादा, जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है वो सही से उसको पचा नहीं पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल, क्या अगर मांस खाना उनके लिए फायदेमंद रहेगा या नहीं रहेगा? प्रवीण झा जी, ये उसकी लोगों की खुद की जो बॉडी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जिनका जिनका जो मेटाबॉलिज्म है जी वो स्लो होता है, वो उनका एक्चुअली स्लो होता ही। पर जैसे आप वेजिटेबल खा रहे हैं, जी वेजिटेबल पे जो जो इंटेस्टाइन है उसको भर देगी, और जी। भरेगी तो ऐसे जो आवाज आती है तो फिर वो मांस भी चला जाता है। पर ओके। मांस भी सही है अगर खा रहे हैं तो। मांस अगर नहीं खा रहे तो दाल भी सही है। ऐसे तो दाल भी पचने में आसानी नहीं है। जी। दाल को भी पचाने के लिए मुश्किल पड़ती है। मांस ओके मांस एक्चुअली दाल से आसानी से पचता है एक्चुअली। ओके। क्योंकि दालें उबालने में कितना टाइम लगता है तो आप सोच सकते हो खाने में पचाने में भी कितना टाइम लगता है। तो दालें भी ऐसे नहीं है, पर ये कि खा खा सकते हो। वेजिटेबल के साथ खा रहे हो तो चली जाती है, जी। पच जाती है आराम से, अगर वेजिटेबल के साथ खा रहे हो आप। हाँ, आप बता रहे थे, हेलो। आगे उसके बारे में बताइए जी। हाँ जी। फिर उसके बाद है ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। 2.5 से 4 लीटर वाटर पीना है डेली की डेली। और वो अच्छा। ग्लूकोज में मिला के पी लीजिए तो और भी अच्छा है। जैसे सुबह पी लिया गर्म पानी, जी गर्म पानी जैसे खोल खोल देगा, क्योंकि आपको पता है 75% हमारी बॉडी वेट का वाटर होता है। जी और पानी है, पानी ब्लड में भी होता है। सारा खाना, खनिज, मिनरल्स, विटामिन सारा वही पहुंचाता है। जी अगर पानी और ग्लूकोज मतलब शुगर है, फ्रक्टोज हमारी बॉडी में अच्छे मात्रा में है जी तो इम्यूनिटी को बहुत तरह से बूस्ट करते हैं ये। जी। तो इसलिए ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर विद ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज मंगवा लीजिए घर पे, और ग्लूकोज के साथ साथ पीजिए। आपकी घर पे ही फ्लूइड थेरेपी हो रही है। जैसे आप हॉस्पिटल में जाके जो लगवाते हैं ना ग्लूकोज, जी जी। ये आप घर पे ही लगवा पा रहे हैं। ओके, अगर आप तो अगर इसलिए पानी के साथ ग्लूकोज ले रहे हैं तो? हाँ 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 हाँ। और वैसे भी आदमी पानी नहीं पी सकता इतना। आदमी अच्छा। पानी पी के 1 गिलास भर जाता है पेट, पर ग्लूकोज के साथ पी सकता है। ओके। तो अच्छा, इसलिए ग्लूकोज सही है। अभी क्या देखा जा रहा है, पूरे भारत में देख रहे हैं जैसे लोग, कि अभी ऑक्सीजन की कमी हो गई है पूरे भारत में, और ये अब धीरे धीरे, हालांकि उसको लोग, सरकार जो है वो न्यूट्रलाइज कर रही है कि नहीं हर जगह पहुंच जाए ऑक्सीजन, लेकिन अगर ऑक्सीजन की कमी है कहीं पर, अगर उनको तुरंत उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करें? क्योंकि उनका ऑक्सीजन लेवल तो घट रहा है। तो ऐसे में आप कुछ सुझाव दे सकते हैं जिससे कि उनका ऑक्सीजन लेवल कम से कम मेंटेन रहे? जी देखिए, इसके लिए तो आपको प्री प्लान ही करना पड़ेगा। ऑक्सीजन के लिए एक्चुअली कुछ एक्सरसाइजेज हैं। जी योगा है, प्राणायाम है, जी प्रोलॉन्गिंग एक्सरसाइज हैं। पर जी वो हेल्प करती हैं स्टार्टिंग में। जैसे कि आप अगर 93 है, आपकी 93% आपकी ऑक्सीजन सेचुरेशन है, जी। 94 है, वो 2-3% बढ़ा देगी। ओके। पर ऐसे नहीं है कि 50 से 100 कर देगी, 50 से 90 कर देगी, ऐसा नहीं है। ओके। और फिर दूसरी बात, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि भाई, हालांकि ये हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है, ये जी हम आम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है।
हॉस्पिटल और प्रशासन की जिम्मेदारी है। पर अगर ये है कि अगर ऐसा हो जाए तो एक्चुअली मैंने भी अपने अपने पेज पे भी, या फिर आप अपने वहां पे भी पूछ सकते हैं कि कहाँ से उपलब्ध करवा सकते हैं, और फिर वहां से अरेंज कर दीजिए जी। पर ऐसा लाइक कम ही चांस होते हैं। आजकल बहुत काला बाजारी चल रही है, सब बनाने अच्छा, में पैसे आप बनाने वहां अगर मान लीजिए वहां के हॉस्पिटल में, चाइना के हॉस्पिटल में किस प्रकार से पहले ही व्यवस्था कर लिया जाता है? जैसा सुनने में आ रहा है कि वहां पर कोई भी हॉस्पिटल हो, अगर उसके पास ऑक्सीजन का प्लांट नहीं है तो उसको पहले हॉस्पिटल होने का दर्जा ही नहीं मिलेगा, यानी वहां पर आप हॉस्पिटल खोल ही नहीं सकते हैं। तो क्या यह प्रोसेस वहां पर है एक्चुअल में? यस यस यस, बिल्कुल है जी। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक जैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर होता है ना, ऐसे यहाँ पे ऑक्सीजन जनरेटर है। जी। और वो क्या करता है कि ऑक्सीजन लेता है हवा में से, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन और बाकी गैसों को निकाल देता है, और उसको सिलेंडर में वहीं के वहीं भरता रहता है। और वो जो सिलेंडर की पाइप है वो पेशेंट के यहाँ पे लगी हुई होती है, और वो प्रेशर को कंट्रोल करके फिर हम ऑक्सीजन पेशेंट को दे सकते हैं। यहाँ पे तो बहुत बढ़िया सुविधा है। पर एक्चुअली इंडिया में आई थिंक, और यहाँ पे जो भी हॉस्पिटल खुलता है, वो WHO की जो गाइडलाइंस हैं, उनका जो क्राइटेरिया है, वही अगर आप जब तक मैट नहीं करते उसको, तब तक हॉस्पिटल नहीं खुलते। मतलब जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन सब में ही ऐसा ही है। मेरे दोस्त हैं जर्मनी में हैं, उनके यहाँ पे भी सेम है, ऑक्सीजन की कभी कमी नहीं पड़नी। पर इंडिया में लाइक प्राइवेट हैं तो इसलिए उनका आई थिंक पैसे बचाते हैं, क्योंकि सिलेंडर खरीदना आसान है, सस्ता है। एक बार सिलेंडर खरीद लिया, उसको भरवाते रहो, वो करते रहो। वो थोड़ा लाइक पैसे इन्वेस्टमेंट मांगती है। अच्छा, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बारे में भी आजकल चलन है बहुत ज्यादा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है वो लोग अगर ले लें अपने घर में तो उससे भी आप बचाव कर सकते हैं, आपको बार बार रिफिल कराने की जरूरत नहीं होगी। तो आप उसके बारे में क्या सजेस्ट करेंगे? परवीन झा जी, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। पर देखिए, ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जरूरत कब पड़नी है? जब आदमी को हो जाएंगे मॉडरेट, मतलब जब वो बेड पे आ जाएगा जी। और मतलब उस टाइम अब उसको अगर घर में रख के ऑक्सीजन दी जाए, सिर्फ ऑक्सीजन देना ही इनफ नहीं है जी। उसके लिए हम IV में, मतलब इंट्रावेनसली उसको ड्रग्स देते हैं जी, जिससे उसका वायरल लोड कम हो, उनकी फ्लूइड थेरेपी वो हो जाए। तो वो एक्चुअली पूरा मेडिकल प्रोसीजर है। ओके। पर अगर ये है कि अगर जैसे किसी के पास भाई हॉस्पिटल में भी नहीं मिल रहा बेड, बिल्कुल है ना, और फिर वेंटिलेटर भी नहीं है जी, और फिर उनके पास पैसे हैं कंसंट्रेटर खरीदने के लिए, जी। और उनके पास एक डॉक्टर है वहां पे उनको सिखाने के लिए, या फिर डॉक्टर ऐसा है कोई डॉक्टर उनको घर पे आके कर दे सही, मतलब घर पे आके जो IV की जरूरत हो वो IV घर पे लगा दे, तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी काम कर जाएगा। पर अच्छा, ये सारी कंडीशन मेट करना थोड़ा मुश्किल है, पर वो अगर घर पे ही मेडिकल वाली सुविधाएं घर पे दी जा सकती है तो काम कर जाएगा जी। अच्छा, एक सवाल है कि क्या अभी जो चाइना में स्थिति है, यानी चीन में, क्या कंट्रोल में है स्थिति कोरोना? और अगर कंट्रोल में है तो चाइना ने इसको कैसे कंट्रोल किया? भाई साहब, चाइना में बिल्कुल कंट्रोल में है। अभी मेरी सिटी नंबर 2 पे थी, जहां मतलब वुहान के बाद, जहां बहुत ज्यादा पेशेंट थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अभी 6 महीने हो गए हैं। हमें आई थिंक सिर्फ एक बार थोड़ी सुनने में मिला था कि एक पेशेंट मिला है यहाँ पे नंबर 2 हॉस्पिटल है उसमें, वरना 5 महीनों से कोई नहीं आया। पर यहाँ की बात बताऊं, यहाँ पे अभी भी इतना प्रिकॉशन करते हैं कि हम बिना मास्क के कहीं शॉपिंग मॉल में नहीं जा सकते, बिना मास्क के मैं अपने ऑफिस में नहीं आ सकता जी, बिना मास्क के, मतलब जहां भी गैदरिंग होती है बिना मास्क के जा ही नहीं सकते। तो ऐसा है। और मास्क तो एक चीज है, वो जो हेल्थ कोड है ना, जो मैंने हेल्थ कोड जैसे पहले दिखाया था, वो हेल्थ कोड भी दिखाना पड़ता है। वो हेल्थ कोड वो ट्रैक करता है कि कहीं ये जो पेशेंट है ये कहीं किसी दूसरी सिटी गया हो, वहां पे अगर जाता हो तो ये वहां से आया हो, तो हेल्थ कोड हो जाएगा रेड कलर का। ओके। तो वो हेल्थ कोड भी, और टेम्परेचर भी ऐसे चेक करते हैं। और ऐसे से लगाओ, जैसे घुसते हैं तो एक तो हाथ वाला थर्मामीटर टेम्परेचर होता है, और एक थर्मल होता है, वो दूर से हजारों लोगों को टेम्परेचर चेक कर सकता है। यहाँ पे इनकी तो भाई बराबरी नहीं है इनकी। और ये पता नहीं, सरकार अच्छी है और लोग भी फॉलो करने वाले हैं, पूरा फॉलो करते हैं। मेरे ऑफिस में खुद नहीं घुसने दिया जाता अगर मेरे पास मास्क नहीं है और वो हेल्थ कोड नहीं है, और टेम्परेचर मेरा अगर हाई है तो नहीं घुसने दिया जाएगा, और तभी डॉक्टर्स को बुला के मुझे हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा। ओके। ऐसा स्ट्रिक्ट है यहाँ पे।
ओके, एक सवाल और है कि अगर आप जैसे वहां पर चाइना में वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है, जैसे इंडिया में क्या हुआ कि वैक्सीन को लेकर बहुत ज़्यादा इस पर भी लगा कि लेना चाहिए, हम लें ना लें, इस पर बहुत ज़्यादा चला यहाँ पर वैक्सीनेशन को लेकर। क्या चाइना में यह कंपलसरी है कि हर लोगों को, चाहे कोई भी हो, उनको वैक्सीन लेना अनिवार्य है? नहीं 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 नहीं, नहीं है। मेरी जो वाइफ थी, उन वाइफ हैं, उनकी ड्यूटी लगी थी वैक्सीनेशन सेंटर में। जी और फिर बिल्कुल कंपल्सरी नहीं था, पर एक तरह की ये ले लगाओ प्रोटोकॉल थी जी कि सबसे पहले देनी है टीचर्स को और डॉक्टर को। जी। सो नहीं, सबसे पहले देनी थी डॉक्टर्स को, और जो वृद्ध जो लोग हैं उनको देनी, क्योंकि डॉक्टर सब उनके उनके कनेक्शन में आते थे, तो डॉक्टर सबसे पहले ससेप्टेबल थे। जी फिर उसके बाद वृद्ध लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, इसलिए फिर वृद्ध लोगों को दी गई। फिर जी। उसके बाद धीरे धीरे जब लॉकडाउन करके जब कंट्रोल में आ गया, तो अब ऐसे मतलब खोल दिया है कि भाई ओके, आप मतलब लगवा सकते हो, आपकी मर्जी है, लगवा लो, ओके। ऐसे है। अच्छा, अगर मान लिया जाए अब ऑक्सीजन किसी के पास उपलब्ध नहीं है भारत में इस वक्त, तो क्या उनको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत है, या फिर वो कुछ और भी तरीके अपना सकते हैं? जैसे कि कहा जा रहा है कि बहुत सारे एक्सरसाइज हैं, तो उस एक्सरसाइज में आप कौन सा एक्सरसाइज को सबसे ज्यादा सजेस्ट करेंगे कि उससे अगर उसका लेवल थोड़ा सा कम से कम मेंटेन हो जाए, बाद में अगर उनको हॉस्पिटल जाने की नौबत आएगी तो फिर वो जाएंगे? हम्म उसके लिए देखिए, वो जो जो प्रोलोंगिंग जो एक्सरसाइज एक्सरसाइज जो आजकल बता रहे हैं ना, प्रोलोंगिंग एक्सरसाइज, वो क्या जी होता है, जो जैसे हमारी लंग्स हैं, हमारी जी लंग्स एक गुब्बारे की तरह हैं, ऐसे हैं। और जी। जैसे जैसे मेरा जो जो लाइक लंग्स के ऊपर एक नीचे एक डायफ्राम है, डायफ्राम ने ओके। लंग्स को छोटा करा हुआ है। पर अगर जी जैसे आप सीधे लेटते हैं ऐसे करके, तो जी। डायफ्राम और फिर इसके नीचे रख दिया तकिया, तो लंग्स थोड़ी फूल जाती हैं खुद ही। ओके। तो लंग्स जब ज्यादा फूलेंगी तो उनमें हवा ज्यादा आएगी। अब जब हवा ज्यादा आएगी, तो जो हमारे ब्रैंक्यूल्स हैं, मतलब के जो जो लंग्स में वो हैं, वो ऑक्सीजन ज्यादा अंदर लेंगे। ऑक्सीजन ज्यादा ओके। अंदर लेंगे, तो जो हमारी जो ब्लड में जो ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो प्रोलोंगिंग एक्सरसाइज जो है, वो आप आई थिंक यूट्यूब पे किसी डॉक्टर ने जो रिकमेंड करी हो, तो आप देख सकते हैं। प्रोलोंगिंग एक्सरसाइज है उसके लिए, पर वो सिर्फ 2-3% तक ही बढ़ा पाती है, पर इतना ज्यादा नहीं नहीं बढ़ा पाती, पर फिर भी अच्छी है। और हेलो। लगातार ये सवाल पूछते हैं कि क्या अगर पैरासीटामोल खाने से फीवर जो है वो कंट्रोल हो जा रहा है, तो क्या पैरासीटामोल जो है वो इलाज है कोरोना का? कि अगर हम बार बार पैरासीटामोल खा करके फीवर को कंट्रोल करते रहें और अंदर ही अंदर वो अगर फेफड़े को डैमेज करता रहे, तो क्या ऐसी स्थिति में लगातार पैरासीटामोल खाना जायज है या सही है? बिल्कुल नहीं, पैरासीटामोल तो ऐसे है कि जैसे पैरासीटामोल एक्चुअली बाकी देशों में बैंड है। बाकी जो ओके। देश हैं उनमें पैरासीटामोल बैंड है, इंडिया में पता नहीं क्यों नहीं करी है। पर ऐसे है कि जो पैरासीटामोल है वो सिम्टम्स को कम करती है। ओके। जैसे फीवर आ रहा है, हेडेक आ रहा है, थोड़ी लेथर्जी आ रही है, वो हम्म। उसको कम करती है। और और इसमें अब एक क्वेश्चन आता है कि फिर भी ये डॉक्टर्स क्यों रिकमेंड कर रहे हैं कि पैरासीटामोल खा लो, क्योंकि जब वो इलाज तो नहीं कर रही। हम्म। पर देखिए, मेडिकल मेडिकल में ऐसा है कि या तो है कि किस चीज का इलाज हो, जी। अगर इसको इलाज नहीं है, तो जिस चीज से आदमी पीड़ित है वो सिम्टम कम कर दिए जाए, ओके। एटलीस्ट वो परेशान तो ना हो। तो जी। इसलिए पैरासीटामोल मतलब दी जाती है। और एक्चुअली पैरासीटामोल लेके, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 85% नॉर्मली ठीक हो रहे हैं, तो फिर पैरासीटामोल खा ली, उसके फीवर चला गया, उसके पेन चला गया, जी। और फिर वो ठीक भी हो गया, तो सही है। पैरासीटामोल खाने में भी बुराई नहीं है। ओके। हम्म अगर अगर मान लिया जाए कोई और भी पेशेंट हो जिनको कि बहुत कम सिम्टम हो, तो क्या ऐसी स्थिति में अगर वो लोग लगातार, और हमारे पास ऐसे सवाल भी आते हैं कि वो लगातार, अभी जो आप देख रहे होंगे कि नहीं मुझे बेड उपलब्ध करवा दीजिए, मुझे ऑक्सीजन उपलब्ध करवा दीजिए, तो क्या ऐसी स्थिति में उनको डरने की जरूरत है, या फिर वो घर में रह करके ही अपने कोरोना को ठीक कर सकते हैं? जी, ये बहुत गलत है। माइल्ड सिम्टम है और वो हॉस्पिटल जाएंगे, तो जी। उनको ये है कि दूसरे से ना हो जाए कोरोना। तो ये है ओके। कि माइल्ड सिम्टम में तो घर पे ही रहो। और जैसे जैसे ये वाले हैं, ये एक्चुअली मैं प्रेजेंटेशन पूरी पूरी करना चाह रहा था, इसमें मेरे लाइक पूरे जी आंसर आंसर थे कि लोगों को क्या किया, कब जाना चाहिए डॉक्टर के पास। जी। आप एक मैं बार ये चीज हाँ, आप उसको ही दिखाइए कि आप क्या उसमें बताना चाह रहे हैं। जी ओके,
तो एक मिनट रुकिए जी। देखिए अभी देखिए, अब कब जाना चाहिए डॉक्टर के पास? जी, जो दर्शक देख रहे हैं कम से कम वो इस जो दिखा रहे हैं अभी वो प्रेजेंटेशन, कम से कम उसको जरूर देखिए, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि अगर वो पूरे उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो शायद उनको हॉस्पिटल जाने की नौबत ही नहीं आएंगे, और अगर इन सिम्टमों में आप आ रहे हैं तो फिर हॉस्पिटल जाइए। जी अभिषेक जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैंने अभी अभी आपको माइल्ड सिम्टम बताए थे, ये थे माइल्ड सिम्टम जो कि जी घर पे हैं। ओके, जी ये वाले हैं घर पे हैं। तो जी कोई मतलब ये वाली चीज है, खांसी है, बुखार है, और तकलीफ है सांस लेने में, जी थकावट है, स्मेल, डायरिया, गला सूखा है, और हेडेक और वोमिटिंग हो रही है, तो जी ये है घर के। पर अब जैसे आपके भाई, आपने दूसरे तीसरे दिन आपने डॉक्टर से कांटेक्ट कर लिया, जी फिर डॉक्टर ने आपको दवाई दे दी, अब आप उन्हें दवाई भी खिला रहे हो, जैसे पैरासीटामोल जैसे खिला रहे हो, तो पैरासीटामोल ने जैसे बुखार एक बार दवा दिया, पर बुखार दोबारा दोबारा आ रहा है। जी तो ये एक एक कारण है, क्योंकि पैरासीटामोल दबा रही है पर बुखार दोबारा दोबारा आ रहा है, तो जी ये एक कारण है। सही है, हम मॉडरेट सिम्टम्स में उसको लेके जाएंगे पेशेंट को, माइल्ड में जाना सही नहीं है आई थिंक। जी और ना सबसे बड़ा अलार्म है 94 से अगर लेस ये ऑक्सीजन सैचुरेशन आ जाए। मेरी अभी ओके कल ही जो राम मनोहर लोहिया में एक डॉक्टर है, मेरे प्रिय मित्र भी हैं, डॉक्टर भी हैं, कुलीग भी हैं, जी उन्होंने बताया कि सबसे जो मेन जो वो है ना अलार्म, जी वो है ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से 93 से नीचे। 95 ओके होना चाहिए, 94 है, 93 है, ओके है, पर इससे भी कम जा रहा है तो वो अलार्म है कि भाई चलो इंतजाम कर लो वहां के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए। ओके क्योंकि हाँ, और फिर उसके बाद और भी जो फैक्टर्स हैं, ये जरूर नहीं है हर एक में पाए, पर ये दो दो भी पागे कि फीवर हो और ये अलार्म, मतलब ये ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाए। जी सिर्फ ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाए तो भी जाना चाहिए। और ओके चेस्ट होती है, चेस्ट मतलब जैसे जो कोरोना जब फेफड़ों में आता है ना, तो स्टिकी स्टिकी सा कर देता है, तो स्टिकी स्टिकी सा फील होकर चेस्ट में उनको टाइट टाइट सा लगता है। ओके अब जब टाइट टाइट सा लगता है और सांस ऐसे ली जाती है, ऐसे सांस थोड़ी टाइट आ रही है, ओके तो और जो फीवर है वो दवाई खा ली है, फिर भी आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे जा रहा है, आ रहे जा रहा है, सुबह आ गया शाम को आ गया, सुबह चला गया शाम को आ गया, ऐसा। तो उस ओके टाइम आपको जाना है। अभी अभी देखिए मैंने जैसे मॉडरेट सिम्टम बताए हैं, अब इसमें ये देखिए ये तो नंबर ऑफ डेज है। अब मैं आपको सीधा फर्क बता रहा हूँ कि कब जाना है और कब नहीं जाना। ओके यहाँ पे आपके ये वो माइल्ड सिम्टम आए, कफ, फीवर और ये ऐसे ऐसे करके, तो अब ये देखिए, अब अगर ये सिम्टम बढ़े जा रहे हैं 5वें दिन 6ठे दिन तक भी, और अपने गोलियां मतलब आप दूसरे तीसरे दिन में आप डॉक्टर से गोली ले लोगे, फिर हाँ 5वें बिल्कुल 6ठे दिन तक भी ये बढ़ते जा रहे हैं और ये ऑक्सीजन लेवल जा रहा है कम, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। ओके ओके, पर अगर ये है कि ये आपने मतलब ये सिम्टम आए और यहाँ पे आपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया, डॉक्टर आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन दे रहा है और जी आपके सिम्टम धीरे करके कम हो गए, तो जी जाने की जरूरत नहीं है। ओके हाँ, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन है तो अगर ऑक्सीजन लेवल ये तो जैसे देखिए, आपको डॉक्टर से तो जरूर कंसल्ट करना है, और जी अगर ये है तो डॉक्टर आपको खुद ही बता देगा कि भाई आना है। पर ये अलार्म है 94 93 95, ये अलार्म है कि भाई फिर आई थिंक अरेंज कर लेना चाहिए हॉस्पिटल के लिए। ओके हाँ, वरना से आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन, खैर खैर मैं मतलब वो भी बताऊंगा कि आपको डॉक्टर से कांटेक्ट कैसे करना है, ओके वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फिर एक्चुअली मैं अपनी प्रवीण झा जी, आपको और क्वेश्चंस हैं कि मैं अपनी नहीं प्रेजेंटेशन नहीं को नहीं नहीं, करूं? एक एक सवाल मेरे पास और है कि जो लोग पूछते हैं बार बार कि जो एजिथ्रोमाइसिन जो है, एजिथ्रोमाइसिन जो लगातार आजकल कहा जा रहा है कि अगर आपको रोज एक एजिथ्रोमाइसिन खा लीजिए अगर आपके पास माइल्ड सिम्टम भी आ रहा है, तो क्या ऐसी स्थिति में एजिथ्रोमाइसिन खाना सही रहेगा? और बार बार लोग ये कह रहे हैं कि विटामिन सी, विटामिन D3, तो विटामिन D3 जो है वो विटामिन D3 खाना जो है जिसका कि 60,000 होना चाहिए, वो क्या मतलब विटामिन D3 खाना ऐसे वक्त में सही रहेगा जिनके पास माइल्ड सिम्टम है? प्रवीण झा जी, जो दवाइयां हैं, दवाइयों के बारे में मैं आपको बताऊं जी कि जैसे जैसे जो सिम्टम है ना, जी जैसे ये आपके सिम्टम है, मतलब दवाइयां दी जाती हैं
कई चीज देख के, एक तो आपके इलाके में कोरोना है कि नहीं है, क्योंकि ये ओके। नॉर्मल भी पा सकता है। कई लोग, वो मौसम बदल रहा है, सर्दी से गर्मी आ रही है, तो फिर ओके। उस मामले में कईयों को एलर्जी होती है, कई को दूसरे वायरस भी होते हैं, तो वो भी हो सकता है। तो ओके। इसलिए, और जो दवाइयां हैं, ये जो मेडिकेशन, जो ड्रग हैं, ये जी। सिम्टम को और हालात को देख के ही दिए जाते हैं। अगर मतलब यार, और आजकल तो ना हर कोई मोटिवेटर भी, सारे सारे डॉक्टर बने बैठे हैं जिन्होंने जी। कभी इलाज नहीं नहीं किया। तो जी। मैं तो यही कहूंगा कि आप उसी से वो सलाह लें जिन्होंने इलाज किया है। ओके। तो इसलिए इसलिए आप लाइक ऑनलाइन डॉक्टर से ही कंसल्ट करें, क्योंकि देखिए, मेरे भी इतने सारे व्यूज हैं। मैं अगर बोल दूं कि भाई इरेथ्रोमाइसिन ले लो, या डोलसी ले लो, या एलजी ले लो, या हम्म। डोलसीसाइक्लिन ले लो, तो हम्म। ले लेंगे। पर उनको पर उनको क्या पता है कि उनकी बॉडी में कहाँ जा रहा है, कितना काम कर रही है, कितना नहीं कर रही, और उनके इलाके में कितना है, तो डॉक्टर्स को ही पता है। तो जी। सोशल मीडिया पे बिल्कुल बिलीव ना करें, ओके। बिल्कुल यानी बिल्कुल बिलीव ना यानी करें। जो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, ये फेसबुक पर जो ये चल रहा है कि आप ये करें वो करें, उस पर बहुत ज्यादा विश्वास करने की जरूरत नहीं है। दर्शकों से भी यही आग्रह है कि आप सोशल मीडिया पर जो आपको जानकारियां मिल रही हैं उस पर बहुत ज्यादा आंख मूंद करके विश्वास करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ चीजें हैं जैसे विटामिन सी से, अगर आपको विटामिन सी लेना चाहिए, विटामिन D3 लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें। विटामिन सी बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं है, इसलिए विटामिन सी आप ले सकते हैं। क्या अभिषेक जी ये सही है? जी 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 जी, बिल्कुल। देखिए, जो विटामिन है, विटामिन मेडिसिन नहीं है। जी। विटामिन मिनरल एकदम असर नहीं नहीं करते। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने लिया और भाई अगले चलो हो गए सही। वो धीरे धीरे हमारे मूड पे भी, और काफी काफी चीजों पे धीरे धीरे असर करते हैं। तो विटामिन एक मेडिसिन नहीं है। विटामिन एक ऐसा है कि इम्यूनिटी को पीछे से सपोर्ट करता है। जी। एक जितेंद्र सिंह विटामिन जी, कुंडू जी, एक जितेंद्र सिंह जी हैं, उनका सवाल है कि ठीक होने का क्या लक्षण है, और उसी में दूसरा सवाल उनका और है कि दवाई कितने दिनों तक खानी चाहिए या लेनी चाहिए? भाई साहब, जैसे इसमें बताया था जितेंद्र जी, जैसे इसमें मैंने बताया था जी। कि जैसे आपको सिम्टम आ रहे हैं, तो आप 2 से 3 दिन के अंदर आप डॉक्टर से कांटेक्ट कर लेंगे, ऑनलाइन कंसल्टेशन या अपने लोकल हॉस्पिटल में। जी। तो उसके बाद जैसे ये सिम्टम हो गए कम, और हम्म। सिम्टम हो गए कम, और फिर इसके बाद आप 2 3 3 4 दिन तक सब सही है, जी। फिर उसके बाद कोरोना टेस्ट करवा लीजिए। कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गया तो अब सही हम्म। है। अच्छा, इस टेस्ट के बारे में भी एक सवाल है कि बहुत लोग ये कह रहे हैं क्या क्या एंटीजन टेस्ट जो है, तो एंटीजन टेस्ट हम्म में बहुत ज़्यादा ये देखा गया है कि 60% तक जो आंकड़े हैं ना वो लगभग गलत ही हैं, एक प्रकार से कहा जाए तो RT-PCR ही एकमात्र टेस्ट है कोरोना का। तो क्या ऐसी स्थिति में सभी लोगों को RT-PCR ही कराना चाहिए, या एंटीजन टेस्ट करा करके भी वो निश्चिंत हो सकते हैं कि अगर एंटीजन टेस्ट में निगेटिव आ गया है तो नहीं होगा कोरोना का लक्षण उनके शरीर में? प्रवीण कुमार जी, एक्चुअली बताऊं, जैसे कोई भी टेस्ट करते हैं तो जी। उनकी प्रोबेबिलिटी देखी जाती है, चाहे एंटीजन है चाहे RT-PCR है। तो जी। उसकी प्रोबेबिलिटी देखी जाती है, और प्रोबेबिलिटी के साथ साथ वो किस एरिया में है बंदा, वो पर्सन किस एरिया में है। ओके। अब अगर जैसे मैं हूं, मेरे हम्म। आसपास 10 10 लोग हैं, 10 को कोरोना है, और मैं कोरोना नेगेटिव हूं, तो वो हम्म। टेस्ट सही नहीं आया है। हम्म। क्योंकि क्योंकि सिम्टम मुझे भी है, प्रॉब्लम मुझे भी हो रही है, पर ऐसे वहां पे नहीं आया। और कभी कभी ऐसा भी ऐसे हो जाता है कि एक लैब में आ गया और एक लैब में नहीं आया, हम्म। है ना। तो इसलिए वो लोकेशन, डेमोग्राफिक उसकी देखी जाएगी कि भाई किस में है, और फिर उस हिसाब से कर दी जाए। पर अगर ये है कि अगर 3 दिन हो गए, जी। 3 दिन बीत गए, सिम्टम नहीं है, और मतलब डॉक्टर भी कह देगा भाई 3 दिन बीत गए, कोरोना टेस्ट भी नेगेटिव है, तो सही है, प्रॉब्लम नहीं है। ओके। एक कमलजीत कौर का सवाल है कि हाँ जी। एक तो कौन सा विटामिन ले, अगर विटामिन सी ही लेना है तो क्या लें, और अगर उनको अगर फ्रूट के माध्यम से लेना है तो किस फ्रूट में वो, या किस सब्जी में है जिस फ्रूट को और सब्जी को लेने से विटामिन सी की या विटामिन डी की पूर्ति हो जाएगी उनके शरीर में? देखिए, जो फ्रूट हैं, जी। फ्रूट से विटामिन सी स्लोली स्लोली वो होता है। अगर जैसे सप्लीमेंट्स लेते हैं, जी। सप्लीमेंट्स में वो बायोडिग्रेडेबल फॉर्म में होता है, तो जैसे आप खाते हैं तो जी। अपने इंटेस्टाइन में तुरंत जाके पच जाता है, और ब्लड में तुरंत मिल जाता है, और जहां पे ओके। जरूरत होती है वो जल्दी पहुंच जाता है। तो इसीलिए सप्लीमेंट भी एक तरह की लाइक थोड़ी बहुत बैकबोन सी है।
और अगर ओके। फ्रूट्स हैं तो संतरे हैं, या जो थोड़े खट्टे फ्रूट्स होते हैं ना, उनमें विटामिन सी होता है। हम्म। और अगर और विटामिन लेने हैं तो विटामिन B12 है, हम्म। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन B12 है। ओके। ये भी सही है। एक पूजा जायसवाल जी है, इनका सवाल सही से है नहीं, लेकिन इनका सवाल है कि वीकनेस कब तक आ जाती है। यानी कि इनका सवाल मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि ये है कि अगर आपके अंदर कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो वो वीकनेस जो है आपको कब से पता लगने लगेगा कि आपको अब वीकनेस होने लगा, तो इसका मतलब है कि अब मेरे अंदर कोरोना है। नहीं 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 नहीं, ये जो सिर्फ एक चीज वो नहीं करती, ओके। सिर्फ एक चीज कर भी सकती है और एक चीज वो भी नहीं करती। तो इसलिए जो वीकनेस है, जो नॉर्मली जो लोग हैं उनसे 3 से 4 दिन में आती है। पर मैं आपको बताऊं, जितने ये जो मैंने जो सारे सिम्टम बताए ना इधर, जी जी। वो सारे लोगों में नहीं आते। किसी किसी में सिर्फ वीकनेस ही है तो वो ओके। कोरोना पॉजिटिव आ गया। किसी किसी में सिर्फ फीवर ही है, किसी किसी हम्म। में कोई भी सिम्टम नहीं है, ऑक्सीजन सैचुरेशन लो जा रही है। ओके। तो भाई अब ये ह्यूमन बॉडी है, सिम्टम के आधार पर डिजीज का नहीं हो सकता कि ये भाई सिम्टम ऐसे हैं और इसको फिर ये वाली डिजीज है। तो ऐसा हम्म। पॉसिबल नहीं है। अगर अगर सिम्टम के आधार पे इलाज हो सकता तो लोग बस गूगल पे सर्च कर लो और इलाज मिल गया। हम्म। डॉक्टर्स की क्या जरूरत थी भाई। ओके। हम अच्छा, एक सवाल और है कि नाक बंद होने से स्मेल आना, नाक बंद हो जाना या स्मेल आने अगर खत्म हो जाता है तो क्या उस स्थिति में उनके अंदर कोरोना का सिम्टम डेवलप हो जाता है क्या? नहीं 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 नहीं, देखिए मौसम बदल रहा है, सर्दी जी। से गर्मी आ रही है। कई हम्म। कई लोगों की जो बॉडी है, वह हमारी हमारी जो इंडियंस की बॉडी, हमारी लाइफ इसलिए कम है लोगों से क्योंकि हमारे यहाँ पे ऋतु बहुत जल्दी जल्दी बदलती हैं। जी। सर्दी आ गई, गर्मी आ गई, बारिश आ गई, तो हमारी बॉडी और इम्यूनिटी उससे फाइट करती रहती हैं। ओके। तो एक्चुअली ये नाक नाक बंद होना गर्मी के मौसम में भी ये कॉमन बीमारी है। इसका जरूरी नहीं है कि वो कोरोना हो। ओके। एक सवाल और है कि अगर किसी को खाने में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं लग रहा है, कि खाना अच्छा भी नहीं लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या और उपाय कर सकते हैं जिससे कि कम से कम उनका खाने का टेस्ट वापस आ जाए? अच्छा, ये खाने का टेस्ट का थोड़ा वो है, वो आई थिंक पहले चेक करवा लें। जी। और ये जो पानी है, ग्लूकोज है, ये ले रहे हैं तो उनके मतलब देखो, हमें एनर्जी चाहिए, जी। हर फ्लूइड चाहिए। हम्म। पानी है, ग्लूकोज है, वो पूरे कर रहे हैं। ओके। शुगर हो गया आपकी बॉडी में, जी। लाइक शुगर का मतलब मेरा वो वाली चीनी वाली नहीं, जो ओके। ब्लड शुगर है वो वाली बात कर रहा हूँ। शुगर है तो इसीलिए मैंने बोला है कि पानी और ग्लूकोज ले लें। तो जी। पानी और ग्लूकोज ले लिया, वो सही है। फिर उसके बाद वेजिटेबल्स खा लें वो, और ये फ्रूट्स खा लें, और जो पसंद हो वो खा लें तो सही है। ओके। अच्छा, हम्म। एक सवाल और है कि लोग अगर मान लिया जाए अब एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में, खास करके भारत जैसे देश में जहां पर कि लोग लगातार ट्रेवल करते रहते हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में अगर वो एक खास एरिया में है जहां पर कि कोरोना सिम्टम बहुत ज्यादा है, तो वो अगर अपने घर के एरिया में जाते हैं, तो लोगों का ये सवाल है कि क्या उनको चेक करवा करके जाना चाहिए या वहां पर क्वारंटीन होना चाहिए सबसे पहले? पंकज जी, सॉरी प्रवीण जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, और जो अभिभावक है उनने भी बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, मैं तो डॉक्टर हूँ, मुझे तो यहाँ का पता है कि इलाज कैसे हो। मैं जी। यूट्यूब पर के हर एक चीज का आंसर दे सकूं, पर जो जी। चाइना में जो हुआ है मैं वो बताता हूँ। जी। सही है। यहाँ पे जैसे एक सिटी है और दूसरी सिटी है, ए है और बी है। जी। अगर बी में ज्यादा वो है ना, तो ज्यादा जो संक्रमित वो लोग हैं, तो वो वहाँ पे लॉकडाउन ही लगाया हुआ था। वहाँ पे जाते ही नहीं थे। और अगर आपको भी वहाँ पे है तो जाना आप अवॉइड ही करिए, जी। जाइए मत। अभिषेक जी, एक दो आखिरी सवाल है कि क्या आप जब ऐसे वक्त में जब बहुत तेजी से भारत में कोरोना बढ़ रहा है, यानी कि रोज जो है वो 3 लाख 3.5 लाख केसेस रोज आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अब लोगों को क्या प्रिकॉशन लेने की जरूरत है? ऐसी स्थिति में लोगों को क्या प्रिकॉशन लेने की जरूरत है? जी। प्रिकॉशन तो सर वही हैं जो जो कि इसमें बताए हैं, वही हैं, माइल्ड माइल्ड सिम्टम जी। वाले ही हैं। जिसमें मैंने जो मेंशन किए हैं, यही यही सारे प्रिकॉशन है। आइसोलेशन है,
डिस्पोजेबल यूटेंसिल्स, स्ट्रीमिंग, और ये हाई प्रोटीन डाइट, और ये जी और विटामिन सी एंड मल्टीविटामिन और गुड स्लीप। हाँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जी। ना यहाँ पे जिसको भी ये आइसोलेशन में ऐसे रखते हैं, उसको वो सोशल मीडिया पे देख देख के डरता रहता है। और भाई जब बंदा डरता रहता है तो उसका जो ब्लड ब्लड सर्कुलेशन है, उसको खाया भी नहीं जाता, खाया पचता नहीं है, एनर्जी भी नहीं आती, तो उसकी इम्यूनिटी और कमजोर हो जाती है। ओके तो उस टाइम में उसको डराया ना जाए, उसको ओके मोटिवेट किया जाए कि भाई कोई नहीं, और उसको अच्छी नींद सोने दिया जाए ताकि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। ओके। आखिरी सवाल कि अभिषेक जी, आप क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे कि अब जो भारत में है, जो अपने देश में इस तरह से अभी जो बढ़ रहा है कोरोना, तो ऐसे वक्त में आप क्या संदेश देना चाहेंगे भारत के लोगों को कि कम से कम जिस तरह से चाइना में कंट्रोल किया गया, आप लोग भी कंट्रोल कर सकते हैं अगर ये प्रिकॉशन आप अपना लेंगे तो? पंकज झा जी, देखिए मैंने जैसे यहाँ पे कंट्रोल होता हुआ देखा है, तो जैसे इंडिया में जैसे करा था ना, बिल्कुल जी सेम ही यहाँ पे करा था। फर्क ये था कि यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टली करा था, लॉकडाउन ओके लगा था, कोई एक बंदा बाहर नहीं दिखता था, सिर्फ ओके हफ्ते में एक बार निकलने के लिए अलाउड था, और वो भी एक करके। और यहाँ के लोग भी इतने लाइक हाइजीनिक, और मतलब ये कह लो एजुकेटेड कह लो, वो कह लो, पर बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग, बिल्कुल पास नहीं आते थे, बहुत दूर दूर से। और हम भी रहे हैं 2-3 महीने तक वहां पे, लॉकडाउन में भी रहे हैं। तो जी ये है कि बहुत स्ट्रिक्टली तरह से फॉलो किया था, तभी छुटकारा मिला था। और अब तो 5 महीने से एक भी केस नहीं आया, अभी तक प्रिकॉशन बरत रहे हैं। अब ओके ऐसा अगर इंडिया कर ले तो जी ही हो सकता है, क्योंकि बीमारी सेम है, तो उपचार भी सेम ही होगा। ओके। पंकज पंकज झा जी, आई थिंक मेरे प्रवीण पास सर, थोड़ा प्रवीण, थोड़ा और, हाँ आप, सॉरी सॉरी हाँ जी बताइए सॉरी, बताइए। मेरे पास लाइक थोड़ा और कंटेंट था, वो मैं लाइक एज अ स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ 5 मिनट लूंगा, इज इट पॉसिबल? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो ये मैं स्टार्टिंग से करता हूँ, पर मैं फास्ट कर लेता हूँ। जी ओके, देखिए, माइल्ड सिम्टम आप सब लोगों को पता चल गया, राइट? कफ, जी फीवर, डिफिकल्टी, फैटीग, और ये सर। अब ये माइल्ड सिम्टम पे आपको क्या करना है, ये भी आप लोगों को पता चल गया जी कि आइसोलेशन, डिस्पोजेबल यूटेंसिल, स्टीमिंग देनी है, कि आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इस वीडियो बिल्कुल का। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और फिर हाई प्रोटीन डाइट, और ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर विद ग्लूकोज, और विटामिन सी, मल्टीविटामिन, और गुड स्लीप। और उनको मोटिवेट कीजिए, और उनको को बात करिए कि 85% सही होते हैं, तो आप भी सही हो जाओगे, ऐसा नहीं है, और 5% ही मर रहे हैं। आप मोटिवेट कीजिए उनको, मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जैसा कि मैंने प्रवीण झा जी के साथ डिस्कस किया था। जी अब जी उसके बाद है कि डॉक्टर के पास कब 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 लेके जाना चाहिए। अभी आपको पता चल गया है कि जी जैसे सिम्टम आए, उसको बंदे को आइसोलेशन में रख दिया, वो सारा फॉलो कर लिया, फिर उसके बाद तीसरे दिन आप ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट किए। अब भाई बात जी ये आती है, सारे लोग यहाँ पे वो होते हैं कि डॉक्टर से कैसे कंसल्ट करें, जी और कौन से डॉक्टर से कंसल्ट करें। पहली बात तो ये कि यूट्यूबर और जो सोशल मीडिया के जो मैसेजेस हैं, जी वो बिल्कुल बिल्कुल नहीं देखे। हमारे पास हॉस्पिटल में ऐसे ऐसे लोग आते थे कि भाई मैं तो सोचता था कि कोरोना है ही नहीं, मैं तो जी इसको नॉर्मल फ्लू मानता था, और भाई मेरे तो परिजन मर गए। जी अब मतलब अब उसकी गलती है कि उसने यूट्यूबर को फॉलो किया, उसमें हमारी गलती नहीं है। जी गवर्नमेंट और डॉक्टर सीधा सीधा बता रहे हैं कि भाई रूल्स फॉलो करो, पर आप जब यूट्यूबर की मान रहे हो, तो आप आई थिंक गलती कर रहे हो। जी तो देखिए, जब एक्चुअली जब किसी को कोरोना सिम्टम पाए जाए, तो उसकी फैमिली को क्या क्या करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल। हाँ, कीप पेशेंट रिलैक्स एंड मोटिवेटेड, उसको उसको मतलब मोटिवेट करो, डराओ मत ना। और ना, मेरे फेसबुक पेज पे इतने मैसेज आते हैं कि लोग रो रहे हैं, मतलब किसी को खराश होगी, फीवर होगा, तो वो लोग रो रहे हैं, रो पीट मच रही है। तो जी ये गलत है, जरूरी नहीं है भाई 85% फिर भी बच रहे हैं, तो आप जी वो रहिए, सिर्फ सावधानियां बरतिए और सही हो जाएगा। और फिर अब सेकंड चीज, स्टार्ट वियरिंग मास्क एट होम। आप घर पे जी भी मास्क लगाना शुरू कर दीजिए, ओके क्योंकि ये है कि एक से एक में है, या किसी के साथ सोया हो वो, या किसी हम्म कांटेक्ट में आया हो, तो जरूरी है कि दूसरे को भी हो जाए। जी और कई कई इवन के हमारे पड़ोस में ही हुआ है, हरियाणा में, एक जी पूरी फैमिली को ही हो गया। अब पूरी फैमिली ही अगर आ जाएगी ऐसे में तो उनका कोई रिश्तेदार भी मदद करने नहीं आएगा, तो फिर वो अलग अलग कमरे में पड़े रहेंगे, तो क्या होगा ऐसे में। जी
ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए अब किसी को है तो उससे अपने आप को बचा के रखिए। और फिर है कीप एन आई इफ एनीवन एल्स गेटिंग सिम्टम। और मतलब ये भी ध्यान रखिए कि किसी और पे सिम्टम तो नहीं आ रहे, चाहे जो मैंने माइल्ड सिम्टम बताए हैं, छोटे या बड़े कोई भी आ रहे हैं, तो उस पर भी आप ध्यान रखिए। और अभी देखिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कांटेक्ट विद डॉक्टर्स। अब डॉक्टर से कैसे कांटेक्ट करना है। जी देखिए एक तो ये गवर्नमेंट नंबर है, पर जी गवर्नमेंट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, वो फ्री भी हैं। पर जी गवर्नमेंट नंबर की एक तो ये प्रॉब्लम है कि कभी तो लगते ही नहीं, और अगर जैसे जी लग गए तो डॉक्टर को आपको मतलब जैसे पहले पूछ लिया आपने 2 दिन में कि सर जी ये सिम्टम है, आप दवाई बता दो, वो दवा देंगे, वो बता देंगे। जी। पर चौथे दिन आप पूछोगे तो कहेंगे कि भाई पहले कौन सी बताई थी, या उनको याद नहीं रहेगा, या हाँ जल्दी जल्दी में हाँ जी, होंगे। उनके ऊपर तो भी इतना प्रेशर लाइक बहुत ज्यादा रहता है जी। बहुत ही ज्यादा है भाई साहब। मेरे जी मेरे खुद के दोस्त हैं, वो मतलब आंसर आंसर करते हैं उधर, जी लाइक राम मनोहर लोहिया में, और जो बाकी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उनमें है मेरे जी। दोस्त। तो वो कहते हैं कि दिमाग लाइक बनना जाता है रियली हम्म। में। तो इसलिए गवर्नमेंट नंबर ओके हैं, इतने इतने लाइक सही सही नहीं है, सॉरी मैं बस बोल रहा हूँ, पर भाई जी जो एक्सपीरियंस है मैं वो ही बोल रहा हूँ। जी जो फिर जो सबसे बेस्ट है वो है लोकल डॉक्टर। जी ठीक है। लोकल लोकल डॉक्टर पे को या तो नंबर 1, या तो अपने लोकल डॉक्टर का गूगल पे फोन नंबर सर्च करो, जी मिल जाता है, सही है। नहीं मिलता तो आप जैसे जैसे जाते हो तो उनकी जो हॉस्पिटल है, जो क्लिनिक है, उनके यहाँ पे उनका नंबर लिखा हुआ होता है, जी उनके नंबर पे लिख के फिर आप कांटेक्ट कीजिए। ज्यादातर कलर या कंपाउंडर उठाते हैं, वो ये बोलते हैं कि जी क्योंकि क्योंकि आजकल बहुत सारी कॉल जा रही हैं, तो डॉक्टर एक्चुअली बताऊं उठाना हम्म। पसंद नहीं करते। तो आप उनको कह दीजिएगा कि सर हम पे करने के लिए तैयार हैं, हमें टेली कंसल्टेशन चाहिए। जी पे करने के लिए आपको बेशक 300 200 300 400 रुपए लगेंगे, जी और आपको टेली कंसल्टेशन उनसे ले लो। और फिर फ्री फॉलो अप होनी चाहिए। फ्री फॉलो अप मतलब आपने तीसरे दिन फोन कर लिया, मतलब आप उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको इनवाइट कर लेंगे अपनी पे। जी फिर वहां से वो आपको दिशा निर्देश दिए देते जाएंगे। और जी फ्री फॉलो अप की एक और सुविधा ये है कि आप जैसे तीसरे दिन आपको हुआ, तीसरे दिन कांटेक्ट कर लिया, तो जी छठे दिन दोबारा कर लिया, वो फ्री है। सातवें दिन जी दोबारा कर लिया, और जब पेशेंट ठीक हो गया तो भी सही है। तो जी वो टेली कंसल्टेशन का लोकल डॉक्टर से बहुत अच्छा है, क्योंकि और लोकल डॉक्टर को ये पता होता है कि मेरे एरिया में कितना है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग आजकल लोकल डॉक्टर से बहुत कनेक्शन में है। जी तो लोकल डॉक्टर इज द बेस्ट चॉइस मैं कहूंगा। ओके। जी अब तीसरी चीज आती है ऑनलाइन कंसल्टेशन। जी ऑनलाइन कंसल्टेशन जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल है, जी मेदांता है, या और भी कई सारी वेबसाइट हैं, वो जी ऑनलाइन कंसल्टेशन दे रही हैं। अगर आप जी किसी ऐसे एरिया में रहते हैं, गांव में रहते हैं कि आपके यहाँ डॉक्टर नहीं है या कोई भी नहीं है, मतलब ऐसे ही है, रूरल से एरिया में रहते हैं, जी तो ये भी ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन ले लीजिए। ऑनलाइन कंसल्टेशन में भी सेम लोकल डॉक्टर जैसा ही सब कुछ है, वो फ्री फॉलोअप देते हैं आपको। जी आपको फ्री फॉलोअप देते हैं, मतलब जैसे आपने एक बार कंसल्टेशन ले ली तो 2-3 दिन बाद और 3-4-5 दिन बाद आप दोबारा भी ले ले सकते हैं। पर ये देखिए कि आप मतलब पोलाइट रहिएगा, क्योंकि क्योंकि मैंने उस साइड से भी देखा हुआ है। जी क्योंकि कई लोग ऐसे लगाते हैं कि जैसे उन्होंने पैसे पे कर दिए तो लाइक डॉक्टरों को ही खरीद लिया, जी और वो फिर रूडली बात करते हैं, और जी फिर 24 घंटे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो ये चीज गलत है। जी। तो अगर हाँ, आप अगर ऐसा वो ऐसा तो ऐसा वो करेंगे तो तो हो फिर ही सकता है कि अगर आपको कोई प्रोसेस है उस प्रोसेस से नहीं चलेंगे तो लोग आपको बताने से भी इनकार कर देंगे बाद में। तो ऐसी स्थिति में वो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, ऐसे में आप संयम बरतिए और संयम बरतते हुए कोई सवाल कीजिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण झा जी आपने बिल्कुल सही कहा। ये और ना ये ऑनलाइन कंसल्ट और ना जैसे ऑनलाइन कंसल्टेशन में अगर कोई अच्छे हॉस्पिटल से देखिए डॉक्टर, जैसे कोई जी अपोलो से है, मेदांता से है, एम्स से है, या राम मनोहर लोहिया से है, मैं नॉर्थ इंडियन साइड के बता रहा हूँ। जी तो आप उनसे लाइक मैं तो कहूंगा कि फ्रेंडली कन्वर्सेशन रखें। जी क्योंकि क्योंकि देखिए आपको पता है ऐप 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 इतना रियल डाटा नहीं दे रही आपको, राइट, कि जी कौन सा बेड खाली है कौन सा नहीं है। अगर आप फ्रेंडली कन्वर्सेशन एजुकेटेड बढ़िया ढंग से आप उनसे बना कर रखेंगे ना रिलेशनशिप, जी तो आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि भाई के भाई साहब मेरे पेशेंट की जो सैचुरेशन है वो कम हो रही है 94 से, अब मैं क्या क्या करूं, कौन से हॉस्पिटल में जाऊं। तो जी उस डॉक्टर को ये पता होगी कि अच्छा भाई वहां पे उस हॉस्पिटल में फ्री होगी, फ्री जी बेड है, तो आप उधर चले जाओ, जी है ना। तो जी इसलिए आप डॉक्टर से जो फ्रेंडली फ्रेंडली कन्वर्सेशन बना कर रखें, प्लीज गवारों की तरह चलाए नहीं। देखिए आपने सोशल मीडिया ने ऑफकोर्स नेगेटिव
नेगेटिव इमेज बनाई हुई है डॉक्टर्स की अभी, पर ऐसे डॉक्टर रियली ऐसे नहीं है, हम भी आप लोगों में से ही हैं भाइयों। जी जी तो बिल्कुल। इसलिए तो, और एक्चुअली चौथी चीज, ये आपको बैकअप नंबर हमेशा होने चाहिए। मैंने अब तो कौन से बताए हैं, गवर्नमेंट का बता दिया, लोकल डॉक्टर का बता दिया, ऑनलाइन कंसल्टेशन का बता दिया। अबे बैकअप नंबर कौन से होने चाहिए? बैकअप नंबर ये है कि जैसे आपको ऑनलाइन दिख गया कि भाई ये कह रहा है कि भाई ऑक्सीजन अवेलेबल है। मैंने भी अपने फेसबुक पेज पे शेयर किया है कि एक फार्मेसी है, वो सेंड कर देते हैं, उनके पास मेडिसिन थी, जी ऑक्सीजन थी उनके पास। तो अगर ऐसी कहीं कहीं मिल रही है तो प्री प्री प्लानिंग करके कि अगर इस चीज की हमें जरूरत पड़ सकती है, तो ऐसे बैकअप नंबर अपने पास इकट्ठे रखते रहिए और फोन कर करके वेरीफाई करते रहिए कि तुम्हारे पास है ना, जी होगी तो भेज भेज दोगे। और अगर वेरीफाई हो जाए, मतलब ढंग से, वैसे तो भाई आपदा में अफसर बनाने वाले बहुत ही हैं, जी पर जी ये कि वेरीफाई अपनी अपनी तरफ से कर लो। मैं कोई गारंटी नहीं नहीं लेता, मेरे वेरीफाई करने के तरीके अलग हैं, मेरे डॉक्टर्स भी फ्रेंड हैं, पर सबके नहीं होते। जी तो ऐसा है कि वेरीफाई अपने तरीके से कर लो और प्री प्लानिंग कर लो, क्योंकि जो ऑक्सीजन है, दवाइयां हैं, वो हैं, जी तो मिल जाएंगी। और वो कुरियर भी कर देते हैं, जो मैंने जो अपने फेसबुक पेज पे जो सेंड किया था, वो जी कुरियर भी कर देते हैं। तो ओके ये वाला जो पोर्शन है, अगर आप इससे चलोगे, तो ऐसे डॉक्टर से कांटेक्ट करोगे जी तो आपके लिए बहुत अच्छा है, और बेड भी मिल सकता है। ओके। आखिरी सवाल अभिषेक जी एक और है कि कुछ दर्शकों का यह है कि अगर उनके पेशेंट में पहले से ही अगर किसी के पास बीपी या शुगर की हो, उस शिकायत हो, तो ऐसे लोगों में यह धारणा है कि उनको ज़्यादा जल्दी कोरोना इफेक्ट करेगा। तो क्या यह धारणा सही है कि बीपी और शुगर वाले पेशेंट को ज़्यादा तेजी से उनके अंदर कोरोना अपना संक्रमण फैला सकता है? जी प्रवीण जी, इसमें तो ऐसा है कि देखिए, जी कोरोना के संक्रमण का तरीका क्या है? नाक से गया, मुंह से जी गया, जी यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से फेफड़ों में जाता है। जी ठीक है। फेफड़ों के बाद लाइक, उसके बाद लाइक इम्यूनिटी देखते हैं। अब मतलब कई कईयों में जैसे स्टीम ले रहे हैं, तो यहाँ यहीं से बाहर आ गया, तो जी उसमें बीपी है, डायबिटीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, क्योंकि यहीं जी ही गया और यहाँ से बाहर आ गया। जी और जो ये इम्यूनिटी है, बीपी और डायबिटीज वालों की भी सही हो सकती है। अब एक ना, हेल्थ में आप जनरलाइजेशन नहीं कह सकते कि उसको बीपी और डायबिटीज है तो उसकी इम्यूनिटी बेकार है, ऐसा जी नहीं है। और एक चीज और परवीन झा जी, आई थिंक आप इससे पूछना भूल गए मे भी, कि भाई जी अगर कोरोना का इलाज नहीं है जो कि भाई, और ना ना, फिर मैं जो ऐसा जो आखिरी सवाल ये ले रहा था कि अगर कोरोना का इलाज है ही नहीं, तो लोग जो हाँ हॉस्पिटल में जा रहे हैं, आखिर वो इलाज किस चीज का करवा रहे हैं और डॉक्टर किस चीज का इलाज कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, ये वाले जी ये एक्चुअली आखिरी कुछ सवाल मैं कुछ पूछ रहा था। जी हाँ, कुछ एक ग्रुप है, वो वही मानता है कि कोरोना है ही नहीं। और भाई जी जब कोरोना है ही नहीं, तो डॉक्टर इलाज किस किस चीज का कर रहे हैं? जी पर एक्चुअली उनसे कोई ये पूछे कि वो मलेरिया तो है, निमोनिया भी है, जी फीवर भी है, डायबिटीज भी है, कैंसर भी है, फिर भी लोग, और इनका इलाज भी है, टीबी भी है, इसका इलाज भी है, फिर भी लोग मरते क्यों हैं? वो मतलब जी इतने इ- जबकि 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 लाइक देखिए, जैसे जैसे मैंने बताया। हाँ, अब ये मैं बता दूं कि डॉक्टर क्या क्या करते हैं। जी अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं, हम्म देखिए बहुत सारे प्रोसीजर हैं। हालांकि जो मैंने जैसे माइल्ड के बताए थे, माइल्ड सिम्टम में जो आपको करना है ना, हम्म ये व्हाट टू डू इन माइल्ड सिम्टम, कि भाई ये दवाई लेनी है, या पानी पीना है, या ऐसे है, जी तो डॉक्टर भी वही करते हैं, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करेंगे आपका। जी और जो ये जो, पर जो अब तक यानी जो दवाइयां कहने का हैं, ये मतलब है अभिषेक जी कि आपके इम्यूनिटी लेवल को वो बूस्ट कर देंगे, इम्यूनिटी लेवल को बढ़ा देंगे, और उससे होगा ये कि आपके अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अगर बढ़ जाता है तो आप किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं। तो यही बिल्कुल। डॉक्टर मेन रूप से यही कर रहे हैं, और इसी से वो अगर लोग ठीक भी होकर के घर वापस जा रहे हैं। अगर शॉर्ट में कहूं तो आंसर ये है। पर जी एक्चुअली इम्यूनिटी को भी बढ़ाने के लिए, और मतलब बिल्कुल एक तरह से कहते हैं ना कि मौत के मुंह से निकाल के लाने के लिए जी भी हमारे पास थेरेपीज हैं। जी जैसे कि एक जैसे कि ये लगाओ, जो वायरस है, जी वायरस एक तरह से टेररिस्ट लगा लो, और जो हमारी इम्यूनिटी है वो लगा लो फौजी। जी और वायरस की मात्रा बढ़ गई, और जी फौजी हमारे कम है, तो मरेगा कौन? हाँ बिल्कुल सही इम्यूनिटी। बात, बिल्कुल सही बात। अब अगर इम्यूनिटी को अगर सपोर्ट मिल जाए, जी मतलब हमने एक ड्रग दिया, उससे वायरल लोड कम हो गया। जी मतलब कि जैसे 100 वायरस थे, उसके 50 रह गए, क्योंकि 50 वायरस टॉयलेट में से निकल गए।
जी। अब 50 वायरस रह गए तो उसको हमारी इम्यूनिटी कवर कर लेगी जी। तो चलिए, ऐसे करके बच सकते हैं। जी अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी दर्शकों, हमारे दर्शकों को, कि आप कैसे कोरोना संक्रमण से बच सकते हैं, अपने आप को कैसे हॉस्पिटल में भर्ती होने से बचा सकते हैं, कि आप बिना हॉस्पिटल गए भी आप घर पर ही ठीक हो सकते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो दर्शक अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।